तो आप देख रहे हैं खबर पॉइंट और मैं हूं राना वहीद। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें। दोस्तों, आप आते हैं आज के वीलॉग की तरफ। वीलॉग बड़ा सिंपल है और वीलॉग में एक बड़ी अहम खबर भी है कि पंजाब के अंदर जो तब्दीली है वो चलती आ रही है और वो रुकी नहीं है। अभी भी जो बुजदार सरकार है वो पुरसकून माहौल में नहीं है। उसके पीछे अभी भी जो मामलात हैं, जो पार्टियां हैं जो पंजाब में इक़्तिदार उनसे छीनना चाहती हैं, वो अपनी भागदौड़ में लगी हुई हैं। और भागदौड़ में इस तरह लगी हुई हैं, मैं आपको इसकी तरफ एक इशारा देता हूं और दलील के साथ आज बात करूंगा कि एक तरफ तो चौधरी बरादरान जो हैं वो पंजाब के अंदर इत्तेहादी हैं तहरीक इंसाफ के, और दूसरी तरफ उनकी हालिया जो कुर्बत है शहबाज शरीफ के साथ जो बढ़ती जा रही है, ये किसी तब्दीली की तरफ चीज़ें जो है वो जा रही हैं। चूँकि कोरोना आ गया दरमियान में, तो इसलिए मामला दोनों तरफ से जो है वो पुरसकून है, लेकिन ये तब्दीली की तरफ चीज़ें चल रही हैं। बातचीत बैकडोर राब्ते से हो रही है और बैक दरवाजे से कौन किसको मिल रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपको याद होगा कि कुछ दिन कबल जो है, जो पहले दोनों के दरमियान जो रास्ते बर्फ पिघली थी चौधरी बरादरान और शरीफ बरादरान के दरमियान, वो ख्वाजा बरादरान के थ्रू वो बर्फ जो है वो पिघली थी। तकरीबन 2 घंटे ये मुलाकात चलती रही चौधरी परवेज इलाही के साथ ख्वाजा बरादरान की। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वो मुलाकात जो है ख्वाजा बरादरान ने शहबाज शरीफ के कहने पे की थी, और शहबाज शरीफ का पैगाम जो अहम था वो चौधरी परवेज इलाही को भिजवाया था। और अब इसके अंदर एक बड़ी खबर ये है कि वो ये है कि अब मामला जो है वो जो सियासी पंडित है वो हमें बताते हैं कि मामला वज़ारत आला के नाम पर बहस तक पहुंच चुका है। दोनों तरफ से बहुत सारे नाम जो है पत्ते शो किए जा रहे हैं। चौधरी बरादरान की तरफ से भी पत्ते शो किए जा रहे हैं और शहबाज शरीफ की जानिब से भी जो पत्ते हैं अपने शो किए जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि शुक्रिया इसलिए अदा किया जा रहा है चौधरी बरादरान की तरफ से, शरीफ बरादरान की तरफ से चौधरी बरादरान का। उसकी बड़ी वजह यह है कि जब हमजा शहबाज के जो प्रोडक्शन आर्डर जारी करते थे चौधरी परवेज इलाही साहब, उस वक्त वफाक की तरफ से एक नाराजगी का इजहार भी किया गया था कि जो प्रोडक्शन आर्डर है, जो नैब के ज़ेर हिरासत लोग हैं उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी ना किए जाए। इसके बावजूद चौधरी परवेज इलाही ने प्रोडक्शन आर्डर जारी किए और यही वजह बनी इनकी कुर्बत की। अब जो है, चूंकि शहबाज शरीफ की एक आस थी वफाक के अंदर वजारत उज़्मा की, वो आस उनकी ख़त्म होती जा रही है। लेकिन वो चाहते हैं कि पंजाब के अंदर उनका राइट बनता है, उनकी सीटें ज़्यादा थी और उनका राइट है कि वो पंजाब के अंदर हुकूमत बनाएं। तो दोस्तों, अगर हुकूमत बनती है मुस्लिम लीग नवाज की पंजाब के अंदर, तो उनके पास कौन सा उम्मीदवार है? तो उनके पास उम्मीदवार है हमजा शहबाज शरीफ, जो कि आप समझते हैं कि शरीफ बरादरान ने कभी भी अपने घर से बाहर का नहीं सोचा और ना ही किसी पे वो इत्मीनान करते हैं। अब आते हैं कि चौधरी बरादरान के पास कौन सा उम्मीदवार है। तो चौधरी बरादरान के पास जो है एक ही उम्मीदवार है और वो हैं चौधरी परवेज इलाही। और दोस्तों, ये मज़ेदारी की बात ये है कि चौधरी परवेज इलाही जो हैं, ये पहले भी कई मरतबा जो है उनकी जो पार्टी तर्जमान है ये इस बात का इजहार कर चुके हैं कि बुजदार सरकार से पंजाब नहीं चल रहा और चौधरी परवेज इलाही को वज़ारत आला दे दी जाए। तो अब जो है ये मामला यहां तक पहुंच गया है कि वज़ारत आला के नाम पर बातचीत हो रही है और थर्ड पार्टी का नाम भी दरमियान में आएगा। और कंसेंसस जब होगा दोनों पार्टियों के दरमियान, तो फिर नया बंदा जो सामने आने वाला है उसमें 3 नाम जो हैं वो ज़ेरे गौर हैं। एक नाम जो है आप जाना पहचाना है, आप उन्हें जानते हैं, राना इकबाल साहब हैं। वो साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली रहे हैं और इस मरतबा वो रुकने पंजाब असम्बली हैं और अपोजिशन बेंचों पे बैठे हुए हैं। और उनका नाम जो है वो बड़ा शिद्दत से दोनों पार्टियों की तरफ से लिया जा रहा है। और उनके साथ एक नाम है जो बड़ा आप भी जानते हैं, वो है राजा बिशारत का, जो कि सूबाई वज़ीर कानून है इस वक्त। और तीसरा नाम जो है इस वक्त जो ज़ेरे बहस है वो है ख्वाजा सलमान रफीक का। अब दोस्तों, अगर दोनों कंसेंसस नहीं होता चौधरी बरादरान और शरीफ बरादरान का हमजा शहबाज के ऊपर या शरीफ बरादरान का चौधरी परवेज इलाही के ऊपर, फिर ये 3 ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं जो मैंने आपको बताए हैं।
और अब आते हैं कि जो सियासी जोड़ तोड़ के लिए जो सीनियर वजीर हैं अब्दुल अलीम खान साहब, जिनको हाल ही में काबीना का हिस्सा बनाया गया है, उसलिए बनाया गया है कि वो जोड़ तोड़ के माहिर हैं और बुजदार सरकार को पता है कि ये कोरोना जब खत्म होगा और जून के बाद जब बजट पेश होगा, उसके बाद जो मामला शुरू होने वाला है वो बड़ी दिलचस्प कहानी है, उसमें संभला नहीं जाएगा इनसे। और उसके लिए जो है वो अब्दुल अलीम खान साहब जो है उनको अब दोबारा काबीना में शामिल किया गया है, ताकि चौधरी बरादरान के साथ मामला सेटल करने में, चूंकि पहले जहांगीर खान तरीन थे जो पंजाब में चौधरी बरादरान के साथ मामला को देखते थे, अब वो टास्क जो है वो अब्दुल अलीम खान साहब को मिला है। तो अब जो है वो जोड़ तोड़ वो करेंगे। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि उस्मान बुजदार साहब का जाती वोट एक भी नहीं उन्होंने अभी तक तैयार कर सके, क्योंकि हमारे जराए बताते हैं कि हर 2 माह बाद अपनी टीम वो बदल लेते हैं, हर महीने बाद वो अपने जो करीबी हैं दाएं बाएं वो लोग बदल लेते हैं। सो उनके पास अपना जाती वोट अभी तक कोई नहीं है। अगर तहरीक-ए-इत्तेहाद उनके खिलाफ आती है तो फिर जान लीजिए कि 22 वोट, मुझे याद है कि स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज लाई अपने जो वोट उनके बनते थे तहरीक इंसाफ और काफ लीग के, उनसे भी वो अपने स्पीकर के जब वोट कास्ट हुए थे तो 20 वोट जो है तकरीबन वो ज़्यादा ले गए थे, मुझे याद है। सो अब जो है ये एक जोड़ तोड़ का सिलसिला होता है और इसकी बड़ी दिलचस्प कहानी होती है, चूंकि 10 सीटों का जो फर्क है वो चौधरी बरादरान का ही है और आगे पीछे होंगे तो वो फिर होंगे। और इससे पहले जो है वो नून लीग इस बात का दावा कर चुकी है कि 26 अरकान जो है तहरीक इंसाफ के उनके साथ राब्ते में है, जब कहें वो अपने पकाड़ शो कर सकते हैं। और ये भी एक बड़ा दिलचस्प अमर बात है कि हम इस तरफ में जो सियासी पंडित है वो ये कह रहे हैं कि बजट के बाद जो है वो सियासी तब्दीली आएगी और पंजाब के अंदर आएगी, और उसमें चौधरी बरादरान और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान जो राब्ते हैं ये इसलिए राब्ते हैं कि पंजाब के अंदर वजारत आला की जो जंग चल रही है और उसके आड़ बननी है, उसकी जो उसको रुकी हुई है, उस जंग के अंदर रुकावट है वो इस वक्त कोरोना है। चूंकि कोरोना खत्म होगा तो उसके बाद जो है वो सियासी तब्दीली पंजाब के अंदर जो जमहूरी तब्दीली है तहरीक-ए-इत्तेहाद की सूरत में वो जरूर आएगी। तो इस पर दोस्तों आज की हमारा वीलॉग था और इसमें हमने दलील के साथ आपको बताया कि चौधरी बरादरान एक तरफ हुकूमत में जो है वो बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ उनकी अपोजिशन के साथ बड़े कुर्बत है, बड़ा राब्ते हैं और इसमें बड़ी शिद्दत आ रही है दिन ब दिन। और चौधरी बरादरान इस वक्त वफाक के अंदर हुकूमत से नाला हैं, पंजाब के अंदर भी वो इतने खुश नहीं है क्योंकि उनके जो दो वजीर हैं उनकी वजारतों के अंदर मुदाखलत की जा रही है। तो इस तरह जो चौधरी बरादरान है, चौधरी परवेज लाई की ये सोच थी, उनकी कोशिश थी कि जो पंजाब असम्बली की नई बिल्डिंग है उसके भी जो काम में जो है मुदाखलत की जा रही है, रुकावटें डाली जा रही हैं कि वो चाहते थे कि इस जून के अंदर नया बजट जो है वो नई असम्बली की बिल्डिंग में पेश करें, लेकिन वो पेश होता नजर नहीं आ रहा, काम में तखीर है और महकमे तावन नहीं कर रहे। हमारे जराए बताते हैं कि चीज़ें जो हैं वो तखीर का शिकार होती जा रही हैं और मामला अच्छे नहीं हैं। और इसी तरह मैं आपको बता दूं कि ये तब्दीली जो है इसका बिगल बच चुका है और आप देखेंगे कि कोरोना के बाद और बजट के बाद चीज़ें जो हैं वो बदलती जाएंगी और सियासी पंडित जो तारीख दे रहे हैं वो बजट के बाद की दे रहे हैं। और आप देखते रहें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप दोस्तों सबका बहुत शुक्रिया।